पसंद हिंदू मुल्क मौजूद है, आप लाख उससे इख्तलाफ करें, वहां हज़रत रसूलुल्लाह की तौहीन का इर्तिकाब क्यों नहीं आता? हमारे दाएं तरफ एक बुद्धिस्ट रियासत मौजूद है जिसके अंदर बुद्धिस्ट डोमिनेशन है, वहां से हज़रत रसूलुल्लाह की इहानत का इर्तिकाब करने वाली बातें क्यों सामने नहीं आती? ये उन स्क्रिप्चर्स को मानने वाले लोग यहाँ से क्यों आती है जिनके बारे में हम टॉलरेंस का दर्स हमें कुरान ने दिया है, जिनसे के बारे में टॉलरेंस हमें सुन्नत नबी शरीफ ने दिया है, वहां से क्यों ये बातें नहीं आती? जी जी खुर्शीद साहब, मैं दो बातें अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसकी दो असबाब हैं। पहला सबब ये है कि चूंकि मैंने यही अर्ज किया, बात उसी को दोहराता हूं कि चूंकि ईसाई माशरा, हम असर ईसाई माशरा मजहब के बारे में हसास नहीं रहा। ये सिर्फ इस्लाम के हवाले से नहीं, अपने मजहब के बारे में भी हसास नहीं रहा। मुझे इजाजत दें मैं अपनी पूरी बात कर लूं कि मजहब के बारे में हसास नहीं रहा, एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है वहां ये मामला नहीं हुआ। ये बाद स्कैंडिनेवियन ममालिक में होता है, बाद ऐसे मुल्कों में होता है जहां मुसलमान कसरत में नहीं है या कम है। आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहां पाकिस्तान की मिसल मुसलमान, करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं। वो जो सोसाइटी प्लूरलिस्टिक नेचर में हो जाती है, उसके अंदर किसी दूसरे मजहब के खिलाफ हंगामाराई करना, किसी मजहब के खिलाफ बात करना मुश्किल हो जाता है। तो मगरब को जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो असल में सोशल स्ट्रक्चर का फर्क है जिसको समझना चाहिए। नेपाल में क्या है खुर्शीद भाई बताएं? नेपाल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, नेपाल में तो मुसलमान बराए नाम है, वहां क्यों ये वाकयात रूनुमानी होते? या चाइना के अंदर ये कह लें, या जापान में क्यों नहीं होते? पहली बात तो ये है कि जो नेपाल का मामला है, नेपाल के बारे में आपका ये राय सही नहीं है कि मुसलमान कम है। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा दीनी मदारस नेपाल में है। नेपाल वो मुल्क है जिसके अंदर उर्दू जुबान जिंदा है सिर्फ दीनी मदारस की वजह से। और फिर दूसरे आपसे मैं अर्ज करूं कि नेपाल जो है ना, वो माशरती तौर पर हिंदुस्तान से अलग नहीं है। आपका आर्गुमेंट अब तक पहुंचा, वक्त खत्म हो रहा है। बिशप साहब, आखिरी सवाल आपसे है, आखिरी सवाल आप ही से है। आप इस पूरी गुफ्तगू में अपनी राय देते हुए ये फरमाइए कि अमेरिका ने फेसबुक पर जो पाकिस्तान में पाबंदी लगी है उसकी मजम्मत की है और कहा है कि ये आज़ादी के आलमगीर हक के खिलाफ है। अमेरिका के इस स्टैंड पर आपकी राय क्या है? मैं समझता हूं कि मजम्मत करना दुरुस्त नहीं है उनका, उस मसले को ज़रूर टैकल करना चाहिए और यहाँ पर भी हमें इसे सेंसिबली हैंडल करना चाहिए, सिर्फ जज्बात के साथ नहीं हैंडल करना चाहिए। मैं थोड़ा सा कुछ और कहना चाहता हूँ हाफिज साहब के गुफ्तगू के हवाले से कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर यही मैसेज दिया जाता है या समझा जाता है कि इसमें क्रिश्चियन चर्च या क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि ये अमेरिका से हुआ है, ये मगरब से हो रहा है जहाँ क्रिश्चियन डोमिनेशन है, तो फिर इसमें क्रिश्चियनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सरासर गलत बात है। मैंने उस बात को क्लियर करने की, आपके लोकल जो है वो तो हमारे बड़े अच्छे लोग दोस्त हैं, हकीकत बात है, आपका लोकल कैरेक्टर तो बड़ा काबिल तस्लीम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक में जब मुसलमानों पे मुश्किलात हुई, इस पर एक आर्गुमेंट आता है। नहीं, एक मिनट मैं भूल जाऊंगा। आपका बोलबाला होता है, इसमें एक आर्गुमेंट आता है, जो किरदार आपका अकलियत होने की वजह से इस सोसाइटी में है, वही किरदार मुसलमानों का या दीगर मज़ाहिब के मानने वालों अकलियतों का उन अक्सरियती ममालिक में होता है। बुनियादी जो मसला पैदा होता है वो वहां होता है जहाँ अक्सरियत का रोल मुख्तलिफ होता है। उस पर राय दीजिए। मैं उस पर आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हाफिज साहब के लिए और अपने सुनने वाले नाजरीन के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना भूलिए कि पाकिस्तान में और दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ में जब भी कोई ऐसी मुश्किल का वक्त आया है तो मगरब के मसीही उनके साथ पूरे के पूरे खड़े हुए हैं। आप एक दो केसेस को लेकर अगर उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करेंगे तो वहाँ रिलेशंस कभी भी ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। अगर आप इंडिविजुअल 3-4 केसेस लेंगे और 95% जहाँ कोऑपरेशन हुई है, जहाँ सपोर्ट हुई है, रोने में, धोने में, मुश्किल में, मौत में, तकलीफ में, बीमारी में, भूख में, जब चर्चेज ने फुल सपोर्ट किया है, खड़े हुए हैं, तो हमने अपने बच्चे आपको दे दिए हैं। हमने अपने बच्चे आपको दे दिए हैं, सेंट एंथनी में दिए हैं, कैथेड्रल में दिए हैं, क्वीन मैरी में दिए हैं। नहीं सर, हमने भी आपने कभी बच्चे दिए हमें? हमने भी खिदमत की है सर, और दिल से की है और पूरी खिदमत की है। बाकी रही बात कि वहाँ की अक्सरियत में और यहाँ की अक्सरियत में थोड़ा सा फर्क है। जी जी, उस तरह की फ्रीडम हम नहीं इंजॉय करते यहाँ पर पाकिस्तान में। मिनॉरिटी करती है, यहाँ मिनॉरिटी करती है, वहाँ पे मेजॉरिटी कर रही है। बात माने ये बात, यहाँ मिनॉरिटी कर रही है, मेजॉरिटी कर रही है। बहस जारी रहेगी। आपका क्रॉस मौजूद है, मेरे पास बिल्कुल नहीं रहा, इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हुआ। बिशप साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हाफिज साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। खुर्शीद नदीम साहब इस्लामाबाद से वाया सेटेलाइट हमें ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। तौहीन रिसालत, आज़ादी इजहार के नाम पर 1.5 अरब मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल है। ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की रिवायत का कत्ल है। इससे अमन की आशाएं तहलील होती चली जाएंगी। फेसबुक पर इसकी नुमाइश
ایک نوعی سائبر ٹیررزم ہے. دنیا بھر میں ہیٹ اسپیچ پر قوانین موجود ہے. ایک عام آدمی کی حتک عزت اور دل آزاری پر بھی قانونی گرفت ہے. اسرائیل نے اپنے قانون میں سامیت مخالف جذبات کو لانگ آرم اسٹیچو قرار دیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی یہود مخالفت کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی حدود سے باہر بھی ایک قابل گرفت جرم سمجھا جائے گا. کیا توہین رسالت کا معاملہ ان قوانین میں لانگ آرم اسٹیچو کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے؟ اس سوال سے قطع نظر 1.5 ارب مسلمانوں کو اس سنگین مسئلے سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسا سائنٹیفک رد عمل سامنے نہیں آ سکا جو اس دل آزار مسئلے سے امت مسلمہ کو منطقی اور نفسیاتی طور پر مکمل نجات دلا سکے. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.